आओ झुककर नमन करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशकिस्मत होते हैं वो खून जो देश के काम आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुमनामी के अंधेरों में खोए एक ऐसे आदिवासी नायक के बारे में जिन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को लड़ते हुए वो शहीद हुए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सोबरन मांझी के बारे में। कौन थे ये सोबरन मांझी, क्या करते थे ये, और क्यों, क्या था महाजनी प्रथा और किस तरीके से इनकी हत्या कर दी गई थी, और महाजनी प्रथा के विरोध जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये सोबरन मांझी थे कौन। सोबरन मांझी जो जिनका गांव नेमरा था और ये गोला प्रखंड में आता है, और ये गोला प्रखंड रामगढ़ जिला में आता है, वहीं के ये निवासी थे और पेशे से ये शिक्षक सोबरन मांझी बहुत शांत, गंभीर, सौम्य, लेकिन अन्याय को न सहन करने वाला, और इन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। क्या था ये महाजनी प्रथा, चलिए हम लोग इसको भी जानते हैं। देखिए, उस समय में झारखंड के गांव गांव में ये महाजनी प्रथा जो है ये काफ़ी घर कर चुका था, एक नासूर और एक दीमक की तरह वो लग चुका था। अगर किसी के पास अनाज नहीं होते तो वो महाजन से अनाज ये लेते थे सूद पर। अनाज उनको मिल तो जाता था, लेकिन जब फसल होती थी तो 1.5 गुना जमा करना होता था, और अगर जो नहीं जमा कर पाते थे ना तो उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली जाती थी और उसी ज़मीन पर उनसे बेगारी खटवाया जाता था, और इससे बड़ा दुख का कोई चीज़ नहीं था उस समय में। तो इसी के खिलाफ सोबरन मांझी ने एक लड़ाई लड़ी, एक आंदोलन छेड़ा, और इन महाजनों के खिलाफ ये हमेशा रहे। महाजनों के आंख की ये किरकिरी बन चुके थे। एक बार की घटना है, जब ये अपने पुत्र, जो कि गोला एक स्कूल में पढ़ा करते थे और वहीं के एक हॉस्टल में रहा करते थे इनके बेटे, उनको ये चावल और गुड़ देने के लिए जा रहे थे। और वो बेटा था दोस्तों शिबू सोरेन, जो अभी वर्तमान में हमारे वहाँ के झारखंड में जेएमएम के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। शिबू सोरेन बहुत छोटे थे और वो स्कूल में पढ़ा करते थे और उसी स्कूल के हॉस्टल में वो रहा करते थे। उनके पिताजी थे सोबरन मांझी, वो उनको गुड़ और चावल पहुंचाने के लिए जा रहे थे। स्टेशन पे पहुंचने के ठीक पहले उनकी हत्या कर दी। जंगल में घात लगाए हत्यारे बैठे हुए थे और वो जंगल से निकले और वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई थी। निर्मम उनकी हत्या हुई थी दोस्तों, इतनी दर्दनाक मौत हुई थी। इस अन्याय के खिलाफ, इस मौत के लिए, मतलब न्याय पाने के लिए, उनकी निर्मम जो हत्या हुई थी, इस न्याय पाने के लिए उनकी जो पत्नी, जिनका नाम है सोना मणि, और उनकी पत्नी लगातार अदालतों का चक्कर लगाया करती थी, पुलिस का चक्कर लगाया। जो बच्चे छोटे से बड़े हो रहे थे, बच्चों को साथ लेकर के जाना आना, और बहुत परेशान थी। एक बार उन्होंने ऐलान किया उसी अदालत में, उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को मेरे बच्चे लड़ेंगे। और शिबू सोरेन बड़े होते हैं और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, और वो लड़ाई था दोस्तों महाजनी प्रथा के खिलाफ धनकटनी आंदोलन। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये धनकटनी आंदोलन क्या था और कैसे शिबू सोरेन अपने पिताजी के इस महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन को आगे लेकर के गए। सोबरन मांझी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। उस समय में समाज में एक और जो चीज़ था जो एकदम घर करते जा रहा था और लोगों को, वहाँ के आदिवासियों को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा था, और वो था महुआ से बनी हुई शराब। ये शराब जो थी वो आदिवासियों जो थे उनके चंगुल में शराब के फंसते जा रहे थे। सोबरन मांझी इस नशाखोरी के खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया था, महाजनी प्रथा का आंदोलन किया था, और जिस कारण से उनको सजाए मौत दी गई और महाजनों ने उनकी हत्या करवा दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि धनकटनी आंदोलन क्या था और कैसे शिबू सोरेन ने अपने पिताजी के अधूरे कार्य को उन्होंने पूरा किया था। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।